मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एम के गर्ग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक कंसेप्ट का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। और सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल है जो डायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, तो केयरफुली अब देखिएगा। ठीक है, कुछ सिंबल्स है जैसे ये, इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्रेटर देन। देखिए जैसे ये किसके जैसा दिख रहा है? चोंच की तरह। जैसे पक्षी का चोंच होता है ना, ठीक है, तो चोंच खोला तो बड़ा, और चोंच जैसे ही मतलब बंद किया तो छोटा। तो जिधर सटा हुआ है वो छोटा साइड है, और जिधर चोंच खुला हुआ है बड़ा साइड है। यानी ये बड़ा साइड हो गया और ये छोटा साइड हो गया। यानी ए ग्रेटर देन, ये बड़ा है, ए बड़ा है बी से, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये ऐसे है, ये है, तो इसको क्या बोलेंगे? लेस देन। लेस देन क्या पढ़ेंगे? लेस देन। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अगर ये लिखा हुआ ए लेस देन बी, तो ए छोटा है, ए इज लेस देन बी, क्योंकि ए इधर क्या छोटा साइड है, ये बड़ा साइड है, ए छोटा है बी से। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल दिया रहेगा। यहाँ पे सिंबल्स देखिए, यहाँ पे इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ट्रू। ठीक है, इसमें दो है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज ग्रेटर देन। रीड एज लिख लेना, रीड एज ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा और बराबर है बी से, तो दोनों में से दोनों एट ए टाइम तो हो नहीं सकता। कोई भी नंबर या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, दोनों साथ साथ हो नहीं सकता है। लेकिन ये सिंबल का मतलब क्या है? ठीक है, अगर ये दिया है तो कुछ तो मतलब होगा। तो ये सिंबल सही कब होगा? ट्रू मतलब सही है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ट्रू व्हेन एनी वन of them a equal to b या a greater than b is true। ठीक है, ये सही तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल a 4 greater than equal to 3, तो इसमें क्या है? 4 बड़ा है 3 से, यस, लेकिन 4 बराबर नहीं है 3 के। तो दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू, करेक्ट है। ठीक है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि 4 से बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन 4 के बराबर जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 4 5 से बड़ा होता है? नहीं। 4 5 के बराबर होता है? नहीं। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये गलत हो गया आपका। ठीक है, ये इनक्वालिटी को सेल्फ, इसको बोलते हैं क्या? इनक्वालिटी। इनइक्वालिटी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट सेकेंड देखिए, अगर मान लीजिए इसी में इफ ए लेस देन इक्वल टू बी इज ट्रू, ये सही कब होगा? when any one of them is true, इन दोनों में से कोई भी एक सही होगा। जैसे एग्जाम्पल 4 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है कि फॉल्स है? तो ट्रू, क्योंकि 4 5 से छोटा होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको दे दिया जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, क्या ये सही है? 4 3 से छोटा होता है? नहीं। 4 3 के बराबर होता है? नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सिंबल्स। नेक्स्ट सिंबल्स आपको ये यूज कर लेगा, द सिंबल मैक्स A1, A2, A3, डॉट डॉट AN। इस सिंबल, ये सिंबल अगर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इस सिंबल्स का मतलब होता है, दिस सिंबल्स मीन्स, लिखते जाना, दिस सिंबल्स मीन्स द मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर टेकन among these numbers। ठीक है, इस सिंबल्स का मतलब हो गया कि इन सभी नंबर्स में, among these नंबर A1, A2, डॉट डॉट AN, इन सभी नंबर्स में, among these नंबर्स, इन सभी नंबर्स में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमको चूज करना है। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम अमॉन्ग दीज नंबर, इस सभी नंबर्स में जो मैक्सिमम है उसको लेना है। इन सभी नंबर्स में मैक्सिमम कौन है वो लेना है। जैसे एग्जांपल से समझ जाइएगा, डेमो लेना बहुत ज़रूरी होता है। यही तो डेमो है। जैसे ये दिया रहेगा, सर नहीं समझ में आया क्या बोले, तो 1 हो गया, 3 हो गया, -4 5 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्ग दीज नंबर, इन सभी नंबर्स में मैक्सिमम नंबर क्या है, तो वो है क्या, 5। सिंपल है, क्लियर है। सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट देखिए क्या है सिंबल्स। फोर्थ नंबर, द सिंबल EXP ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ x। यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है, EXP यानी एक्सपोनेंशियल का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे EXP अगर कहीं पे लिखा हुआ है EXP ऑफ x, ऑफ मतलब ब्रैकेट x, दिस सिंबल्स मीन्स एक्सपोनेंशियल ऑफ x। इस सिंबल्स का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ x। हम पूरा बड़ा वर्ड तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, EXP ऑफ x। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए मीनिंग क्या होता है, EXP का मतलब होता है e टू दी पावर x। EXP ऑफ x का मतलब क्या हो गया, e टू दी पावर x हो गया, वेयर e इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। e को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होता है 2.718282। जैसे पाई का वैल्यू 3.14 होता है, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ई भी क्या है, कांस्टेंट है। ये आपके लिए एक नया वर्ड है 10th के बाद। ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो गया बच्चों। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है 2.718282। क्लियर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है EXP ऑफ साइन एक्स, EXP ऑफ साइन एक्स यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स का मतलब हो गया e टू दी पावर साइन एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल देखिए एक्सपोनेंशियल के बाद, द सिंबल वर्स एक्स, VERS, वर्स ऑफ एक्स। वर्स ऑफ एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, यानी यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा। तो वर्स ऑफ एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। अभी तक ये सिंबल यूज नहीं हुआ है, पहले यूज होता था। ठीक है, वर्स ऑफ 45 डिग्री मतलब हो गया 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री वाली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, कितना होता है 1/√2। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 हो गया। क्लियर है। सिंबल्स देखिए क्या, कोवर्स, वर्स में ही CO लगा है तो कोवर्स हो गया। कोवर्स ऑफ एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस साइन एक्स। कोवर्स ऑफ एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस साइन एक्स हो गया बच्चों। ठीक है, जैसे कोवर्स 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा वहाँ पे साइन के एंगल में जाएगा। तो कोवर्स 30 डिग्री मतलब 1 माइनस साइन 30 डिग्री, और 1 माइनस साइन 30 1/2 होता है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है। द सिंबल्स, ये देखिए एक छोटा सा है, आगे एक और सिंबल पढ़ेंगे बिल्कुल सिमिलर है लेकिन ये छोटा सा है। इसके अंदर कोई भी रियल नंबर डालो, x क्या है, एनी रियल नंबर। और रियल नंबर कल बताया था कि क्या होता है, -∞ से लेके +∞ के बीच में जितने भी नंबर आता है सारे नंबर को क्या बोलेंगे, रियल नंबर, यानी रेशनल यानी काउंटिंग, और इरेशनल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते सारे नंबर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें कोई भी रियल नंबर डालोगे, ठीक है, तो ये हमेशा बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव। और इसको बोलते क्या है, तो यहाँ पर लिख लो रीड एज मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स। एक बड़ा वर्ड है इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मॉड एक्स।
क्या पढ़ेंगे, मॉड एक्स पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मॉड एक्स, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स बोलते हैं, है ना। देखिए इस मॉड के अंदर कोई भी रियल नंबर को डालोगे, कोई भी रियल नंबर को डालोगे तो इससे बाहर आएगा तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। यानी अगर तुम्हारे घर में कोई भी आदमी निगेटिव है तो इसको मॉड के अंदर डालो, वो बाहर निकलेगा पॉजिटिव होके। क्लियर है, ठीक है। तो ये कूलर की तरह काम करता है, इसके अंदर कुछ भी डालोगे तो बाहर फ्रेश होके यानी पॉजिटिव होके निकलेगा बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी रियल नंबर डालो, 1/2 डालेंगे तो 1/2 निकलेगा, पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे 2 भी क्या है, पॉजिटिव डाले, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव रह गया। लेकिन हम निगेटिव डालेंगे तो क्या होगा, जैसे -3 या -2 का मॉड क्या हो जाएगा 2, -2 का मॉड क्या हो जाएगा 2। ठीक है, -2 का मॉड 2, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो वो पॉजिटिव बन के निकलेगा बाहर। समझ में आया। तो कहोगे सर हम -2 डाले थे, ये 2 कैसे बन गया, यानी पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये पॉजिटिव बना कैसे, जैसे -3 का मॉड 3 होता है, लेकिन बना कैसे, हम डाले थे -3 और जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो भाई पॉजिटिव बन के निकलना है, तो क्या किए, इसको माइनस से पिटाई कर दिए, माइनस से क्या कर दिए, पिटाई कर दिए, जिससे वो पॉजिटिव बन गया। क्यों, क्योंकि निगेटिव था और उसको कुट के मार के पॉजिटिव बना दिए। क्लियर है। तो याद रखना कि मॉड के अंदर अगर हम निगेटिव डालेंगे, ठीक है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करेंगे, मॉड से अगर बाहर निकला तो। जैसे -5 डाले तो +5 निकलेगा ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया -5 को, तो ये क्या गया, +5 है। तो इस तरह से एक डिफिनीशन बन गया कि मॉड x का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देना पड़ेगा, इसके अंदर वाले पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसके अंदर डाल क्या रहे हैं। अगर मॉड x है तो x अगर हम यहाँ पे ले लिए, क्योंकि x के बारे में नहीं पता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो x का वैल्यू क्या ले लिए, तो इसके अंदर जो भी रहेगा उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x = 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लाइन पर लेंगे तो एक हो गया 0 से बड़ा और एक होगा 0 से छोटा। अगर 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो पता थोड़ी चलेगा कि इसके अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एक बार क्या करेंगे कि x वैल्यू एक बार 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 पॉजिटिव नंबर। तो ये पता हो गया कि x का जो है, एक केस लिए क्या, x > 0, एक केस लिए कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है इसका मतलब मॉड, इसका मॉड पॉजिटिव होगा, यानी मॉड x के बराबर आ गया। कब होगा, जब अंदर वाला 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और मॉड x का वैल्यू -x आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर निगेटिव रहा होगा, उसको माइनस से पिटाई करके पॉजिटिव बनाए हैं टोटल। तो निगेटिव में माइनस से मल्टीप्लाई किए, टोटल पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब x जो होगा वो क्या, निगेटिव रहा होगा, यानी 0 से छोटा रहा होगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, द सिंबल n फैक्टोरियल। इसको क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल। लिख लो, रीड एज n फैक्टोरियल, रीड एज n फैक्टोरियल। इसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर यूज ये होगा। क्लियर है। होता क्या है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, n फैक्टोरियल होता है क्या, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n का फैक्टोरियल कह रहा है तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक होगा, n तक हो गया। ठीक है, यानी सिर्फ नेचुरल नंबर का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक एक्सेप्शनल में है कि अगर मान लो n = 0 हो जाएगा तो 0 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखना ये यहाँ पे n सिर्फ क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर ही हो सकता है। ठीक है, और ये एक एक्सेप्शनल में है। एक्सेप्शनल में क्या है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल समझिए, कहेगा आपको 4 का फैक्टोरियल बताने के लिए, तो 4 का फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करना है और 4 पे जाके फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो। अगर कहेगा 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 से ही स्टार्ट करो और एक घटाते जाओ, कहाँ तक, 1 तक। तो 4 में से एक घटाओ, 3 2 1, उल्टा भी लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल 5 ×
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, -4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? -4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? बोलोगे सर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहोगे 1/2 का फैक्टोरियल सर क्या होगा? तो 1/2 का फैक्टोरियल भी नॉट डिफाइंड। सिर्फ किसका फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं? नेचुरल नंबर का। यहाँ पर लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान देना, या इसको बोलते हैं क्या? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे आप बिलोंग, नाता मतलब एलिमेंट है, यानी n का, n जो है एलिमेंट है किसका? n, कैपिटल N कल बताया था। कैपिटल N मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ये बिलोंग करेगा n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? याद रखना। ठीक है, कहोगे सर कि ये तो छोटा मोटा है, अगर मान लीजिए कि 100 का अगर फैक्टोरियल कहेगा निकालने के लिए, तो सर लिखते लिखते थक जाएंगे, बहुत हो जाएगा, एक बिग नंबर आएगा, तो उतना लिखना नहीं है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी है ना? इसका मतलब हो गया क्या? 100 में से घटाओ 99, तो जहाँ पे रोकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा के। इसका मतलब 90 फैक्टोरियल का मतलब ही हो गया। 4 फैक्टोरियल का मतलब सिर्फ 4 नहीं होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 से लेके 1 तक। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं। तो जहाँ भी रोकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 इंटू 99 इंटू 98 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो कहोगे सर कि n के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं, या n-1 n-2, यहाँ पर रोकना चाहते हैं तो फैक्टोरियल लगा के। ठीक है, या और भी तोड़ सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे, या आगे भी तोड़ सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। तो जहाँ पे रोकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दीजिएगा, आगे सब इंक्लूड हो गया उसमें। कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू फैक्टोरियल। कुछ नंबर्स दे देगा, कहेगा फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए। तो लिखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ नंबर को फैक्टोरियल में कहेगा कन्वर्ट करने के लिए। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू ... 100। सेकेंड 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू ... 99 है। ठीक है, और थर्ड 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15। ठीक है, इसको कहेगा सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर 1, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू ... 100 है। इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? फैक्टोरियल में कन्वर्ट तभी हो सकता है जब वो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होगा, तब फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे तो 1 3 5 7 9 गायब है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों? 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? 100 को 2 इंटू 50। ठीक है, तो ये 2 2 2 2 ये 2 कितना बार आएगा मल्टीप्लाई में? तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ... ये कितना आएगा? 50। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैं तो फैक्टोरियल को कैसे कैंसिल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देना क्या है कि जो हायर फैक्टोरियल डिजिट फैक्टोरियल है उसको हम क्या करेंगे? हम लोअर
या एडजेसेंट नियरेस्ट जो भी डिजिट होगा उसमें हम जाके कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब 12 बड़ा है कि 13 बड़ा है, 13 बड़ा है, तो हम 12 को वैसे ही रहने देंगे और 13 को तोड़ देंगे। 3 फैक्टोरियल इंटू 13 इंटू 13 में से घटेगा तो 12 फैक्टोरियल, यहीं पे जाकर रुक जाएगा। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 1 बाई 6 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो ये x वाला है, ये x वाला, ये भी x वाला है, तो ये x प्लस 2 है, यानी इससे 2 ज़्यादा है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये आ सकता है। तो x प्लस 2 को क्या लिखेंगे, x प्लस 2, फिर ये घटाओ, इसमें से ये घटाओगे तो x प्लस 1, फिर इसमें से ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा x, यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, इनटू इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो y माइनस 4 को ऐसे ही छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे क्या, x फैक्टोरियल इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस का 2, फिर ये घटाओगे तो y माइनस का 3, फिर ये घटाओगे तो y माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसका फैक्टोरियल लगा दो, इसका फैक्टोरियल लगा दो, ताकि ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, कैंसिल करते हुए हमको x का वैल्यू निकालना है। तो कैंसिल करते हुए x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या है, x प्लस 1 का फैक्टोरियल है, ये x माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो बड़ा ये वाला फैक्टर है, तो इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो x प्लस का 1, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का फैक्टोरियल, x का फैक्टोरियल x इंटू x माइनस 1 का फैक्टोरियल, x माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, x माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे जाके रोक देंगे। इधर क्या है, 12 इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर बताइए, आ जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मध्य पद तोड़ेंगे, मिडिल, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो कैसे, कितना में टूटेगा, ये टूटेगा 4x माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। 4x में से 3x घटेगा तो x आ गया, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 4, और इसमें से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4, यानी इस तरह से 2 फैक्टर आ जाएगा। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब x प्लस 4 इक्वल टू बी 0 और x माइनस 3 इक्वल टू बी 0। तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू क्या, 4,3 माइनस 4,3। तो -4 पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3 का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, इसीलिए ये नहीं होगा। सिर्फ ओनली 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन दिख रहा है, तो ये देखो 2x वाला है, तो 2x प्लस 3 2x प्लस 1, यानी इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों में ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो, क्या लिखोगे, 2x प्लस 3 को 2x प्लस 3 इंटू, फिर ये घटाओगे तो 2x प्लस का 2, फिर ये घटाओ 2x प्लस का 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और x माइनस 1 का फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दो। इधर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 को तोड़ो, x प्लस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2x प्लस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2x प्लस का 3 इंटू 2x प्लस का 1 अपॉन x प्लस का 1 इंटू x इक्वल टू 7। इससे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो जाएगा 4x प्लस का 6 इक्वल टू 7x। इसको इधर ले आओ तो 7x माइनस 4x इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसको कैसे बनाएंगे बताइए।
इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 1/8 फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1/9 को क्या लिखेंगे, 9 × 8 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 को क्या लिखेंगे, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इधर से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ये आ जाएगा x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 10/9 इक्वल टू x/10 × 9, 9 से 9 कट जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई करो, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो। देखिए नेक्स्ट सिंबल है द सिंबल लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस ए। इस सिंबल का मतलब होता क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, log n टू द बेस ए। होता है क्या, डिटेल में समझिए। इफ ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर है जो 0 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड n क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, n ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, n ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। देन लॉगरिथम ऑफ n, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर का लॉगरिथम टू द बेस ए, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट और इसको बोलते हैं बेस। तो कोई भी नंबर का लॉगरिथम जब बेस ए रहेगा तो इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे, log n टू द बेस ए। क्या पढ़ेंगे, रीड एज log n टू द बेस ए, log n टू द बेस ए। ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इज डिफाइंड एज, मतलब log जो है डिफाइंड है कि पावर टू विच बेस ए, यानी पावर ए का पावर हम कितना करेंगे, कितना पर करेंगे, कितना रेज करेंगे, है ना। द पावर टू विच बेस ए मस्ट बी प्रोड्यूस n, यानी a का पावर हम कितना रेज करेंगे कि वो हमको क्या मिलेगा, n मिलेगा, है ना, n मिलेगा। दैट पावर इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। हेयर n इज कॉल्ड आर्गुमेंट, n को क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट, एंड a को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्लियर है। तो ये log डिफाइन कब है, इसको डिफाइन कीजिए। यानी आर्गुमेंट देखिए क्या है, log 4 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप उल्टा सोचो कि बेस का पावर हम कितना रेज करेंगे कि हमको क्या मिलेगा, टू प्रोड्यूस n, यानी n मिलेगा। तो 2 का पावर हम 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। इसका मतलब दिस पावर इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल log 81 बेस 3। आपसे पूछ लेगा कि log 81 का वैल्यू क्या होता है जब बेस 3 होगा, तो आप क्या सोचोगे कि बेस का पावर हम कितना बढ़ाएंगे कि 81 आएगा। तो बेस का पावर 4 करो, 3 के पावर 4 करोगे तो 81 आएगा। इसका मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 क्या होगा, तो बेस का पावर हम कितना करेंगे कि 2 मिलेगा, 1 करेंगे, तो इसका मतलब 1 हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि log का आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा, तो log का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल log e टू दी पावर 4 बेस ई क्या हो जाएगा, e के पावर कितना करेंगे कि ये आर्गुमेंट मिलेगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल कि log 1/3 बेस 3, log बेस का पावर कितना करेंगे कि 1/3 आएगा, तो -1 करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 के पावर -1 क्या होता है, 1/3 होता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट द सिंबल LGN
इस सिंबल को क्या मतलब होता है इस सिंबल का? दिस सिंबल मीन्स एल जी एन मीन्स क्या हो गया? लॉग एन टू द बेस 10, टू द बेस 10। एल जी एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? बेस 10 होगा, हमेशा बेस क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, जैसे लॉग साइन एक्स ऐसे दिया रहेगा, सॉरी एल जी साइन एक्स, तो एल जी साइन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स, ये आर्गुमेंट, और बेस हमेशा 10 होगा। क्लियर है? तो एल जी सिर्फ लिखा रहेगा, एल जी और एन लिखा रहेगा, तो आर्गुमेंट दिया हुआ बेस हिडन है और बेस छुपा हुआ है क्या? 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल, द सिंबल एल एन एक्स। तो एल एन एक्स का मतलब क्या होता है? एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग एक्स बेस ई। कहीं भी एल एन एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब लॉग होता है, और उसका बेस हमेशा अंडरस्टूड है कि ई होगा। जैसे एग्जांपल एल एन साइन एक्स, एल एन साइन एक्स का मतलब क्या हो गया? लॉग साइन एक्स बेस ई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बेस ई। क्लियर है बच्चों? कि हम देख रहे हैं क्या कि लॉग दिया हुआ अगर ऐसे बेस के फॉर्म में दिया रहेगा, ये आर्गुमेंट हो गया बेस। आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करोगे कि बेस है, यहाँ पे आर्गुमेंट है, ये बेस है, तो इसका वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू x होगा। मान लेते हैं इसका वैल्यू x होगा। ये x किसके बराबर? इसका मान लो कि log n बेस a का वैल्यू x होगा, इसका मतलब बेस का पावर हम x करेंगे तो किसके बराबर होगा? आर्गुमेंट के बराबर होगा। तो ये भी याद कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, कहीं पे नोट करके लिख लीजिए कि अगर log n टू द बेस a अगर x है, तो अगर हम log हटाना चाहते हैं तो कोई भी log का वैल्यू इसके बराबर कब होगा? जब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सिंबल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जेई, और बेसिक जिसका अच्छा है समझिए वो कुछ भी कर सकता है, वो आईआईटी भी निकाल सकता है। ठीक है, तो बेसिक का सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है द सिंबल। इसको क्या पढ़ेंगे? समेशन। ये सिंबल कहीं भी दिखेगा इसका मतलब होता है समेशन, समेशन ऑफ फंक्शन ऑफ आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ेंगे क्या? रीड एज समेशन ऑफ फंक्शन ऑफ आर। इसको क्या पढ़ेंगे? समेशन ऑफ फंक्शन ऑफ आर। समेशन मतलब होता है जोड़, तो समेशन ऑफ फंक्शन ऑफ आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 से लेके आर इक्वल टू n तक। जब इस फंक्शन में आर इक्वल टू 1 से लेके पुट करेंगे कहाँ तक? आर इक्वल टू n तक, तो जो भी फंक्शन आएगा उस सब का सम निकालना है। समझ में आ गया बच्चों? देख सकते हो यहाँ पे, इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, इट मीन्स डेट फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेके इसमें पुट करेंगे आर इक्वल टू n तक, तो फंक्शन आर इक्वल टू 1 पुट करो फंक्शन में, तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस फंक्शन ऑफ 2 प्लस फंक्शन ऑफ 3, यानी आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, आर इक्वल टू n पे जाएंगे तो और सब कुछ जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ n आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आर फंक्शन ऑफ, यहाँ फंक्शन जब क्या आर है तो आर का समेशन निकालना है आर इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, तो r इक्वल टू 1 से लेके n तक हम निकालेंगे, तो इसमें r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो और पुट करना, और r इक्वल टू n तक जाके हम रुकेंगे। ठीक है, तो 1 r के जगह पर 1 पुट करो तो 1 प्लस r इक्वल टू 2 प्लस r इक्वल टू 3 प्लस r इक्वल टू 4 प्लस डॉट डॉट r इक्वल टू n आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या? नेचुरल नंबर का सम है n, नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, और ये किस में है? एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस सारे का सम निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पढ़े है कि नहीं पढ़े बाबू? n बाई 2, 2a क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और n माइनस 1 इंटू डी क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यानी अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म 100 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2। 10 रहेगा तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका
फार्मूला आ गया, समेशन ऑफ आर क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इस तरह से आपका फार्मूला नंबर सेकेंड है कि आपसे बोलेगा कि r का समेशन क्या होता है, तो ये याद रखना n इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ पे n क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, उसी तरह आर स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो r के जगह पर 1 से स्टार्ट करो पुट करना और r इक्वल टू n पे जाके रुकेंगे। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, r इक्वल टू n तक, तो n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है। ये इसका प्रूफ हम नहीं जानते हैं, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिक्वेंशन सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर RQ को तोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दिए। देखिए आर स्क्वायर का समेशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। खाली फार्मूला याद रखना है, फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। आर क्यू का समेशन क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2r प्लस 1 का समेशन निकालना है, तो r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो। r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा प्लस 1, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 2 जा प्लस 1, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 2 3 जा प्लस 1, कहाँ तक जाएंगे 10 तक, तो क्या हो जाएगा 2 10 जा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए k मतलब हो गया कांस्टेंट, यानी r नहीं होगा, तो r इक्वल टू 1 से लेके 4 इसका k का समेशन निकालना है, तो r इक्वल टू 1 पुट करो। कहो सर इसमें r तो है ही नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1 भी पुट करोगे तो r ही है, के ही आएगा। r इक्वल टू 2 भी पुट करोगे तो के ही आएगा। r इक्वल टू 3 पुट करोगे तो के ही आएगा। r इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो के ही आएगा। कितना बार करेंगे, 4 टाइम्स, यानी r इक्वल टू 4 पुट करेंगे भी तो के आएगा। तो के कितना बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा, तो 4 के आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से कोई बोलेगा आपको, पहला फार्मूला बन जाएगा कि कोई भी r नहीं रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए 4 रहेगा तो 4 का समेशन क्या आएगा निकालने के लिए, तो r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 4। ये कितना बार आएगा, 10 बार आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 को 10 बार जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहीं पे याद रखिएगा कि कांस्टेंट का समेशन कांस्टेंट इंटू अपर लिमिट हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि r वेरिएबल है, तो r अगर यहाँ नहीं रहेगा वो माना जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का समेशन कांस्टेंट इंटू अपर लिमिट कर देंगे। तो फार्मूला बन गया कि कांस्टेंट का समेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू अपर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल दिए हुए कि r का समेशन निकालना है, r इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक पुट करना है। ठीक है, तो इसका समेशन डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, 10 इंटू 10 प्लस 1/2 यानी 55 आएगा। और नहीं तो अगर हम इसको खोलेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, 10 तक जाएगा। तो 10 नेचुरल नंबर का सम निकालोगे, जोड़ के निकालोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इससे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टी 2 पढ़ेंगे इसका। इस पे कुछ प्रॉपर्टी है इसका, P1 प्रॉपर्टी नंबर 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक k इंटू फंक्शन ऑफ r। ठीक है, यानी जिस फंक्शन का हम वैल्यू जानते निकालना, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। ठीक है, और जो फंक्शन बचेगा हम उसका क्या करेंगे, हम समेशन निकालेंगे। तो ये फंडामेंटल रूल है समेशन का, सम फंडामेंटल रूल ऑफ समेशन का। ठीक है, कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, फंक्शन को हम बाहर कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर समेशन हमको निकालना है r इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, है ना, ये यहाँ पर लिखा रहेगा 10 तक कर लेते हैं, और 4 इंटू आर दिया रहेगा, तो कहेगा 4r का समेशन निकालना है। तो इसमें कांस्टेंट क्या दिख रहा है, 4 को बाहर कर दीजिए, तो r का समेशन बचेगा। r का समेशन बताइए, तो r का समेशन बताइए क्या होता है, तो r का समेशन बच्चों क्या होता है, देखिए यहाँ पे r का समेशन n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ पे n क्या है अपर लिमिट, यहाँ पे n क्या है 10 है, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो इसको कर दो, कितना हो जाएगा 20 इंटू 11। ठीक है, तो 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा, क्लियर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2,
प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक फंक्शन ऑफ r प्लस माइनस जी ऑफ r ये दिया रहेगा। ठीक है, यानी दो फंक्शन रहेगा या दो से ज़्यादा भी रह सकता है, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन, या तो एडिशन के फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कहेगा उसका समेशन निकालने के लिए बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का अलग अलग समेशन निकालेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ आर का समेशन निकालेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस दे देना, माइनस रहेगा तो माइनस दे देना, और दूसरा फंक्शन है उसमें भी हम समेशन लगा देंगे। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 10 तक ये आ जाएगा 2r प्लस 3 का कहेगा समेशन निकालने के लिए, 2r प्लस 3 का समेशन कहेगा निकालने के लिए। तो क्या करेंगे बताइए, पहले हम दोनों का अलग अलग समेशन निकालेंगे। ठीक है, 2r का भी समेशन निकालेंगे, प्लस है तो प्लस, और 3r का भी हम समेशन निकालेंगे। ठीक है, 3 का निकालेंगे समेशन। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट, प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर करने के बाद जो बचेगा उस फंक्शन का समेशन निकालेंगे। यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 1, कांस्टेंट का समेशन कांस्टेंट इंटू अपर लिमिट। तो 3 का समेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू अपर लिमिट। और r का समेशन बताओ बाबू क्या होता है, अभी हम लोग निकाले थे क्या, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 10 प्लस 11/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 110 प्लस 30 यानी 140 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 10 तक आर स्क्वायर प्लस आर का समेशन कहेगा निकालने के लिए। तो यहाँ भी दो फंक्शन किस में है, एडिशन के फॉर्म में। दो फंक्शन किस में है, एडिशन के फॉर्म में। कहेगा इसका समेशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे पहले ये बताइए, इसका समेशन कैसे निकालेंगे। इसका समेशन देखिए क्या, दोनों फंक्शन है प्रॉपर्टी नंबर 2, दोनों में अलग अलग समेशन निकालेंगे। r इक्वल टू 1 से लेके 10 तक आर स्क्वायर का समेशन, और r इक्वल टू 1 से लेके 10 तक r का समेशन। इसमें आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। आर स्क्वायर का समेशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो यहाँ पे n 10 है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11, और ये आ जाएगा 21/6 प्लस r का समेशन n इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 3 7 21, 3 दूना 6, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 55 इंटू 7 प्लस ये आ जाएगा 55। तो 55 कॉमन कर लेंगे तो 55 इंटू 7 प्लस 1 8 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो दो फंक्शन रहेगा तो दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन्हीं सब प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक 10 तक। ठीक है, फिर समेशन j इक्वल टू 1 से लेके r तक, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर कहोगे सर दो समेशन है, तो पहले हम लास्ट वाला समेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसका समेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, r इक्वल टू 1 से लेके 10 तक 4 है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, इसके लिए वेरिएबल क्या है, j है। तो 4 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू अपर लिमिट, यानी ये 4 आ जाएगा। जब हम इस r का इस 4 का समेशन निकालेंगे तो यहाँ पे अपर लिमिट r है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू अपर लिमिट हो जाएगा। तो इसका समेशन यहाँ पर करके निकाल दिए। अब इस समेशन के लिए फंक्शन का काम करेगा 4r का समेशन, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 से लेके 10 तक r का समेशन कहेगा निकालने के लिए। तो r का समेशन हम लोग अभी निकाले थे जस्ट, क्या होता है 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको करते हैं 2, तो ये हो जाएगा 220। ठीक है बच्चों, चलो तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो IIT JEE मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कुछ प्रॉब्लम करते हैं। IIT जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ इसका समेशन निकालना है। ये सीरीज दिए हुआ है, तो पहले इस सीरीज को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, हम फॉर्म में के टर्म में लाएंगे। तो अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट से लेके एन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तो पहले इसका सम निकालेंगे। तो ये कितना है, k है, तो k का सम बताओ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन k इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। ठीक है, तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट को बाहर कर दो, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, 1/2 बाहर हो गया। तो आर k इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर पहले मैंने बताया था कि दो फंक्शन है तो दोनों का समेशन निकालना, तो अलग अलग समेशन निकालेंगे। तो समेशन k इक्वल टू 1 से लेके 20 तक, k स्क्वायर का समेशन प्लस समेशन k इक्वल टू 1 से लेके 20 तक k का समेशन निकालेंगे। तो 1/2 k स्क्वायर का समेशन क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 प्लस 1 यानी 21, और 22 जा 40 प्लस 1 41/6। ठीक है, यानी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो गया। और k का समेशन n इंटू एन प्लस 1/6 1/2, तो n कितना है 20, तो 20 इंटू 21/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो 20 कॉमन है, 21 कॉमन है, और नीचे से क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा। तो इसमें क्या बचेगा, 41/3 बचेगा, और यहाँ से 1 बचेगा, क्योंकि 2 इंटू 3 2 तो कॉमन कर चुके हैं। तो यहाँ पे 4 पंचे 20, 4 5 इकाई 5 5 दूना 10 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44, 3 और 1 44/3 आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। 5 इंटू 21 काटो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 पचे 35 गुने 44। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 ते 12 2 14। ठीक है, 140। तो ये आ जाएगा 1540 यानी 1540 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। इसका समेशन वैसे ही निकालेंगे। ये ऑलरेडी यहाँ सीरीज दिया था, ये ऑलरेडी सीरीज को कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, तो पहले सबसे पहले इसको बाहर करेंगे, 1/4 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 7, इसको मल्टीप्लाई करो, तो r को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर प्लस r। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2r प्लस 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1/4 समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 7 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2r3, और ये r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यानी 3r स्क्वायर और प्लस का r ये आएगा। ठीक है, यानी इसका समेशन निकालना है, तो अलग अलग कर लो। 1/4 r इक्वल टू 1 से लेके 7 तक, इसको बाहर कर दो, 2 इंटू आर का क्यूब प्लस इसका समेशन निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। r इक्वल टू 1 से लेके 7 r स्क्वायर का समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 7। इस सब में फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 2 इंटू आर क्यू का समेशन क्या होता है, 7 इंटू 7 प्लस 1 8/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आर क्यू का समेशन 3 बाहर है, आर स्क्वायर का समेशन क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 इंटू 7 दूना 14 1 15/6, और प्लस आर का समेशन क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा 2, ये भी कटेगा 1/4। क्या क्या बाहर आ सकता है, 7 8 सब में है, तो 7 इंटू 8/2 सब में है, तो 2 भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये आएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पे बचेगा क्या, सॉरी 1 नहीं बचेगा, 7 इंटू 8 बचेगा। ठीक है, और बाई 4 2 से 2 कटेगा तो 2 बाहर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या 7 8 बाहर आ गया तो 15 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 4 दूना 8 से 8 कट गया 7, और ये हो जाएगा 8 7 56 प्लस 16,
तो 7 गुने 6 और 6 12, 6 और 1 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 1 50, 504 आएगा। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही इजी है और बेसिक से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो इसको बढ़िया से नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट लास्ट है द सिंबल, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब इसका मतलब तो गुना। समेशन उसको बोलते हैं, समेशन मतलब जोड़, सम मतलब जोड़, फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस फंक्शन का फैक्टराइजेशन निकालना है, यानी इसका वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन, उसमें सम होता था तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होता था, बस थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, ये सिंबल का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, r इक्वल टू 1 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू आर इक्वल टू 3 इंटू आर इक्वल टू 4, इस तरह से r इक्वल टू n तक। ठीक है, सिमिलर समेशन की तरह है, तो ये उतना यूज नहीं होता है, ये सबसे ज़्यादा एडवांस में यूज होता है, मेंस में बहुत कम यूज होता ही नहीं है, अभी तक तो पूछा नहीं है। ठीक है, तो r इक्वल टू 1 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू आर इक्वल टू 3 पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1 पुट करो तो 4 के पावर 1 इंटू 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 3 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 4 के पावर 20 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 पुट करते जाना है, कहाँ तक, 20 तक जाना है। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। ठीक है, और 20 तक जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 20 फैक्टोरियल, यानी 20 से लेके कहाँ तक है, 1 नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई तो हो ही सकता है, छुपा होता है किसी भी नंबर में। ठीक है, r इक्वल टू 1 पुट कर दो इसमें, तो r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 इंटू r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 में से घटेगा तो 3 1/3, फिर r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 में से घटेगा 5 तो 1/7, इस तरह से क्या आ जाएगा, 1/99 आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए लास्ट जो है वो ये है द सिंबल। ठीक है, ये दिया रहेगा ABCD, यहाँ पे 4 नंबर है, इसको बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ये 4 नंबर का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं रो। तो 2 रो है, रो 1 और रो 2, 2 रो है, इसको बोलते हैं कॉलम, C1 और ये हो गया C2, 2 कॉलम है, तो 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस देंगे फिर बीच में, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन होना चाहिए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो AD आ जाएगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो BC आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 2 4 3 9, क्या क्या इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 9 माइनस का 3 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस का 12 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें। कहोगे सर कि अगर मान लीजिए 3 रो या 3 कॉलम आएगा, ABC X Y Z P Q R, क्या क्या इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, उसी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका डिटर्मिनेंट होगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो कभी बराबर नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो पहले क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिएगा, आंसर आएगा। तो इसके अबाउट अगर हम एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अबाउट, तो एक्सपेंड अबाउट रो 1, तो रो 1 के अबाउट एक्सपेंड देखो कैसे करेंगे। तो रो 1 ये है, तो रो 1 में देखो क्या है, स्टार्ट करना है प्लस से, तो प्लस ए, तो प्लस ए कौन सा रो में, फर्स्ट रो में है, इसको हटा दो, और फर्स्ट कॉलम में ये दोनों को हटा दोगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, यानी Y Z Q R। ठीक है, प्लस के बाद माइनस लेंगे, माइनस का B
अब ये बी कौन सा रो में है, फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को कैंसिल कर दो और सेकेंड कॉलम है उसको हटा दो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स जेड पी आर बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस सी लेंगे और सी देखिए यहाँ पे सी फर्स्ट रो डिलीट कर दो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये बचेगा आपका एक्स वाई और पी आर। ठीक है, अब इसका देखो कैसे निकालेंगे, प्लस का ए वाई आर माइनस का क्यू जेड, ठीक है, माइनस का बी। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बताइए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स आर माइनस का पी जेड, और इसका सी इंटू क्या निकालेंगे, एक्स आर माइनस का पी वाई, इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, या इसके अबाउट भी लोगे तो देखो साइन, इसका साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, ये प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस के बाद इधर अगर रो में जाते हैं तो प्लस माइनस प्लस, इधर ये दो साइन पता होना चाहिए, और साइन अल्टरनेटिवली चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये साइन हमेशा यहाँ पे लेना है, प्लस माइनस प्लस, अगर सेकेंड रो के अबाउट लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके लेते हैं। बाकी जो नंबर इसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो वही नंबर लेना है, और उस नंबर के अबाउट जो भी रो और कॉलम आएगा उसको डिलीट करने के बाद जो सब डिटर्मिनेंट बचेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग है तो आपका आगे का जो भी मैथ्स आएगा, जो भी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आप इसी वे में, इजी वे में आप अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको हम सेट लेके, या सॉरी अलजेब्रा थर्ड टॉपिक देख लीजिए, पिछले क्लास में मैंने कराया था, अलजेब्रा आपका होगा। ठीक है, थैंक यू। अब देख रहे हैं कितनी गर्मी है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब